Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल गया है आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बेसिक सेफ्टी लिखे। देखिए आज तक जितना क्लास हुआ है हर एक क्लास का मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और आपका जरूरतमंद पीडीएफ ले लीजिए। आप थोड़ा मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फायर इज ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। मोस्ट एंड फास्ट एलिमेंट क्या होता है? मोस्ट एंड फास्ट एलिमेंट होता है इसमें हीट। ये तीनों में से मोस्ट एंड फास्ट एलिमेंट होता है हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायरवुड, पेपर, क्लॉथ। ऐसा कौन सा फायर है जिसको जो वुड, पेपर और क्लॉथ से होता है? आंसर क्लास ए पेयर। आंसर हो जाएगा आपका क्लास ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्रोमो डाइफ्लोरोमीथेन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BCF। व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इससे फिल किया जाता है? आंसर हैलोन एक्सटिंग्विशर, जो अभी फिलहाल बैंड है। हैलोन एक्सटिंग्विशर अभी फिलहाल जो बैंड है। नेक्स्ट, व्हिच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। कुछ ऑप्शन दिए गए, उसमें पूछा गया व्हिच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। आंसर अनगार्डेड मशीनरी। अगर कोई मशीनरी है जो जिसमें गार्ड नहीं है, अगर ग्राइंडिंग व्हील है जिसका गार्ड नहीं है, उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए उसको बोला जाता है अनगार्डेड मशीनरी। एंड ये कौन सा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड का अंदर आता है? ये मैकेनिकल हैजर्ड में, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में। हैजर्ड का मतलब क्या है? ये जो हैजर्ड है, हैजर्ड का मतलब जो आपका प्रॉब्लम, विपत्ति जो होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTC। CTC का फुल फॉर्म क्या है? आंसर कार्बन टेट्राक्लोराइड। CTC का फुल फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर बैंड ऑफ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। कलर बैंड ऑफ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, आंसर हो जाएगा आपका B करेक्ट। ये जो कलर बैंड का जो पोर्शन है ये आपको ध्यान से देखना चाहिए। सेफ्टी से एक क्वेश्चन आता है तो इसमें ये जो कलर बैंड का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और फायर का जो क्लास है वहां से भी आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर बैंड ऑफ वाटर मिक्स्ड एक्सटिंग्विशर। वाटर मिक्स्ड एक्सटिंग्विशर का कलर बैंड क्या है? व्हाइट एंड रेड। आंसर हो जाएगा व्हाइट रेड करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर बैंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर इसका कलर बैंड क्या है? आंसर हो जाएगा ब्लैक करेक्ट। ब्लैक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन एज पर 5S कॉन्सेप्ट। सेल्फ डिसिप्लिन एज पर 5S कॉन्सेप्ट इज आंसर सेत्सुके। आंसर हो जाएगा आपका सेत्सुके करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच एक्सटिंग्विशर इज नोन एज DCP। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच एक्सटिंग्विशर इज नोन एज DCP। DCP किसको बोला जाता है? ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर को DCP का नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 5S कॉन्सेप्ट सेइसो मीन, सेइसो का मतलब क्या है? आंसर शाइन और क्लीनलीनेस। आंसर हो जाएगा और आपका शाइन और क्लीनलीनेस। नेक्स्ट, एज पर 5S कॉन्सेप्ट सेइथॉन मीन्स, सेइथॉन का मतलब क्या होता है? आंसर सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। आंसर हो जाएगा आपका सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 5S कॉन्सेप्ट सेरी मीन्स, सेरी का मतलब क्या होता है? आंसर शॉर्टिंग आउट। आंसर हो जाएगा आपका शॉर्टिंग आउट करेक्ट। देखिए ये जो 5S कॉन्सेप्ट सेरी, सेइथॉन, सित्सुके, सेइसो, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्काई ब्लू कलर बीन इज यूज्ड फॉर। स्काई ब्लू कलर का जो बीन है यूज्ड फॉर आंसर आदर टाइप वेस्ट। आंसर हो जाएगा आपका आदर टाइप वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो डिब्बा हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म में है, कोई शॉपिंग मॉल में है जहाँ पे डिब्बा है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ जिसके ऊपर ऐसा ढक्कन लगा हुआ रहता है
जिसके ऊपर हम लोग मतलब ये डस्टबिन में, हम इसको डस्टबिन बोलते हैं, जिसके ऊपर हम लोग, जिसका अंदर ये जो डस्टबिन जो है मतलब जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पेपर, वेस्ट चीज सब हम लोग इसमें डालते हैं। तो इसका एक एक अलग अलग कलर रहता है, क्योंकि एक एक अलग कलर का अलग अलग वेस्ट इसमें डाला जाता है। तो इसमें पूछा गया स्काई ब्लू कलर बिन इज यूज्ड फॉर आंसर अदर टाइप वेस्ट। अदर टाइप वेस्ट के लिए ये यूज किया जाता है स्काई ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एज पर यूएस सिस्टम इलेक्ट्रिक फायर इन व्हिच ग्रुप। इलेक्ट्रिक फायर, इसमें बहुत बार ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, देखिए उसमें भी देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें ज्यादा गलती होता है, क्योंकि एक नंबर भी छोड़ना नहीं है, एक नंबर गलती होने से आपका रैंक पीछे हो जाता है। एज पर यूएस सिस्टम इलेक्ट्रिक फायर इज इन ग्रुप, आंसर क्लास सी, आंसर हो जाएगा क्लास सी। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कुछ ऑप्शन दिया गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डिस्पोजल वेस्ट। कौन सा नॉट इसमें पूछा गया, नॉट देखिए कौन सा नहीं है, आंसर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग डिस्पोजल मेथड नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, इन यूरोपियन फायर सिस्टम इलेक्ट्रिक फायर इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच ग्रुप। देखिए ये 17 और 15 एक पूछा गया है यूएस में, एक यूरोपियन सिस्टम में। यूरोपियन सिस्टम में इलेक्ट्रिक फायर को क्लास के फायर का अंदर में रिकॉग्नाइज किया जाता है, आंसर क्लास के फायर आपका करेक्ट हो जाएगा अगर वो होगा यूरोपियन सिस्टम। अगर यूएस सिस्टम होगा, देखिए यहाँ पे यूएस सिस्टम होगा तो वो हो जाएगा आपका क्लास सी फायर, ये आपको ध्यान में रखना है। 15 और 17 क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरोपियन फायर सिस्टम कुकिंग ऑयल एंड फैट इज कैटेगराइज्ड इन व्हिच ग्रुप। यूरोपियन फायर सिस्टम में कुकिंग ऑयल एंड फैट इज कैटेगराइज्ड इन व्हिच ग्रुप, आंसर क्लास ए फायर, आंसर हो जाएगा आपका क्लास ए फायर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं, आंसर CO2 एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ फायर। वेट केमिकल जो एक्सटिंग्विशर है सुइटेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ फायर, आंसर क्लास ए फायर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर। क्या बोला गया, व्हाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है रेड, व्हाइट बैकग्राउंड रेड बॉर्डर एंड रेड लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, मतलब कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया जिसका बैकग्राउंड क्या है व्हाइट, रेड आपका ये जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है रेड है और बीच में से ऐसा काट दिया गया वो भी रेड है। तो ये जो सिंबल है आप देखा है, इसमें सिगरेट लगा के रखता है, प्रोहिबिशन, ट्रेन में बोला जाता है प्रोहिबिशन है, सिगरेट पीना मना है, तो ये साइन जो हो जाता है ये आपका प्रोहिबिशन साइन हो जाएगा, प्रोहिबिशन साइन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ट्राइंगल व्हाइट बैकग्राउंड विथ रेड बॉर्डर इज इंडिकेट साइन ऑफ। ट्राइंगल मतलब कुछ ट्राइंगल है, कुछ ट्राइंगल है, ऐसा कुछ ट्राइंगल है, उसमें क्या है व्हाइट बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है व्हाइट और रेड बॉर्डर इंडिकेट, आंसर डेंजर साइन, ये हो जाता है आपका डेंजर साइन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड इन ए सर्कुलर शेप इंडिकेट्स। व्हाइट सिंबल ब्लू बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है ब्लू होगा, ये जो बैकग्राउंड होगा, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड आपका क्या है, इसको बैकग्राउंड को बोला गया आपका ब्लू कलर का बैकग्राउंड। और क्या बोला गया पूरा, मतलब ये फिल है, मैं फिल नहीं कर पाया तो पूरा फिल है। ब्लू बैकग्राउंड व्हाइट सिंबल, जो यहाँ पे जो कुछ मतलब ड्रॉ रहेगा तो वो क्या होगा व्हाइट सिंबल। ब्लू बैकग्राउंड एंड सर्कुलर शेप इंडिकेट्स, आंसर हो जाएगा आपका मैंडेटरी साइन, आंसर हो जाएगा आपका मैंडेटरी साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर एंड बैकग्राउंड इंडिकेट्स रेड बैकग्राउंड। स्क्वायर जिसका कॉर्नर राउंडेड और रेड बैकग्राउंड इंडिकेट, आंसर हो जाएगा आपका फायर फाइटिंग साइन। कोई स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है, लेकिन ये जो कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स आपका क्या है, ये राउंड टाइप का है। और बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड आपका है, ये जो बैकग्राउंड है ये रेड होगा।
तो इसको कौन सा साइन में इंडिकेट किया जाता है? फायर फाइटिंग साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट दैट फायर नीड्स। फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट दैट फायर नीड, आंसर हीट। मैं पहला जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था उस टाइम भी मैं बोला था हीट इज द मोस्ट एंड फास्ट एलिमेंट दैट फायर नीड। फायर जो जलने के लिए, आग जलने के लिए वो हीट का पहला जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, which is the immediate life saving procedure। immediate life saving procedure कौन सा है? आंसर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड विथ, आंसर सॉडस्ट। ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड विथ, किससे क्लीन किया जाता है? सॉडस्ट से। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी चेक्ड। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो शुड बी चेक्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आंसर हो जाएगा मंथली करेक्ट। आंसर मंथली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोलीन केरोसिन, यहाँ पे एक ऐसा होना चाहिए, सब अलग है। गैसोलीन केरोसिन पेंट थिनर एंड प्रोपेन आर इन द क्लास ऑफ व्हिच पेयर। क्या पूछा गया? गैसोलीन केरोसिन पेंट थिनर एंड प्रोपेन आर इन व्हिच क्लासिफायर? आंसर क्लास बी। आंसर हो जाएगा आपका क्लास बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक शॉक? आंसर हो जाएगा आपका हाई करंट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर, आंसर क्लास डी फायर। आंसर हो जाएगा आपका क्लास डी फायर करेक्ट। नेक्स्ट, कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड फॉर। कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर जो है, कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर को यूज किया जाता है किस में? आंसर क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एबीसी स्टैंड फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एबीसी स्टैंड फॉर एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एबीसी स्टैंड फॉर एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, halon extinguisher are used for। most important, halon extinguisher are used for small fire involving pouring liquids। small fire involving, जहां पे small fire होता है involving pouring liquids। question number 35, the term for shine cleanliness as per 5S concept is। the term shine cleanliness as per 5S concept क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका सेइसो करेक्ट। आंसर हो जाएगा आपका सेइसो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कलर बीन इज रिकमेंडेड फॉर एक्यूमुलेटिंग वेस्ट मेटल। कौन सा कलर बीन यूज किया जाता है एक्यूमुलेटिंग वेस्ट मेटल? आंसर हो जाएगा आपका रेड करेक्ट। कौन सा कलर बीन यूज किया जाता है? कौन सा कलर का बीन यूज किया जाता है? रेड कलर का बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी प्रॉपर्ली इक्विप्ड एंड कीप्ड इन। फर्स्ट एड जो बॉक्स है वो आपका फर्स्ट एड बॉक्स को कहां पे रखा जाता है और कहां पे स्टोर करना चाहिए? आंसर इजी एक्सेस प्लेस। जहां पे इजी एक्सेस प्लेस मतलब जहां पे वो मिलने के लिए आसान होता है वहां पे रखना चाहिए। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ 5S सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बेनिफिट ऑफ 5S सिस्टम आर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर 5S सिस्टम कोई इंडस्ट्री में मानेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? रूल को ओबे करेगा तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। कैसे? एक्सीडेंट कम होगा, ज्यादा काम होगा, काम बंद नहीं रहेगा, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी ये जो 39 नंबर का क्वेश्चन पे मैं बारे में बोलने जा रहा हूं, ये नया ट्रेंड है, इसको आपको याद रखना है। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको ये याद रखना है। सिंबल रिलेटेड जितना क्वेश्चन है और ये पिक्चर परसेप्शन मतलब पिक्चर देके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तरफ आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि यही अभी ट्रेंड हुआ है, नया एग्जाम का ट्रेंड यही है। पूछा गया नेम द अबव सिंबल। ये जो सिंबल है ये सिंबल का नाम पूछा गया। आंसर इंफॉर्मेटिव साइन। आंसर हो जाएगा आपका इंफॉर्मेटिव साइन। देखिए, मैं पहले भी एक क्वेश्चन में पूछा आपको बोला था कि बैकग्राउंड अगर व्हाइट रहेगा और जो ये जो सिंबल दिखा रहा है अगर बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा तो वो आपका इंफॉर्मेटिव साइन का अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बैकग्राउंड कलर ऑफ फायर फाइटिंग साइन। बैकग्राउंड कलर ऑफ फायर फाइटिंग साइन आंसर हो जाएगा आपका रेड। आंसर आपका हो जाएगा रेड। और फायर फाइटिंग का सिंबल क्या है? स्क्वायर, लेकिन ये राउंडेड कॉर्नर है।
पीछे जो क्वेश्चन मैं पढ़ाया उसमें देखिए एक क्वेश्चन है, आप रिवाइंड कर लीजिए। देखिए एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं रहा, तो आप लोग जितना पीडीएफ मिला है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बार उसको रटिए, याद रखने का कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं, प्रे करता हूं मैं कि आपके लिए ये किफायती हो जाए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए, आप लोग इसके जरिए से आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। मैं कोशिश किया, बाकी आप लोग जितना कोशिश करेंगे उतना कोशिश में आप लोगों का शायद अच्छा हो जाएगा। मैं भी इतना ही कोशिश किया, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रटिए और इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका 27 तारीख का IOCL एग्जाम के लिए।